नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में बात करेंगे बागपत में हुई उस बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी। कृषि जमीन पर बने मदरसे और मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आखिर क्या है पूरा मामला, कार्रवाई की वजह क्या है और इस पर क्यों मचा है सियासी घमासान। बागपत में प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। जिले के दोगट थाना क्षेत्र के बोपुरा गांव में कृषि भूमि पर बने एक मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण किसी भूमि पर बिना वैधानिक परमिशन के किया गया था और कई स्तरों पर जांच के बाद कार्रवाई का फैसला लिया गया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई को लेकर पूरे जिले में चर्चा तेज हो गई है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बागपत में बुलडोजर एक्शन, मदरसा मस्जिद पर चला बुलडोजर, कृषि भूमि पर निर्माण बना विवाद, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बताया जा रहा है कि बोपुरा गांव के जंगल क्षेत्र में मौजूद एक भूखंड पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों की ओर से इस निर्माण को लेकर शिकायतें की गई थी। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि जिस जमीन पर निर्माण हुआ है उसका राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और भूमि उपयोग परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं ली गई। मामला जब प्रशासन तक पहुंचा तो राजस्व विभाग और जुड़े संबंधित विभागों ने इसकी जांच को शुरू कर दिया। जांच के दौरान अधिकारियों ने जमीन के दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों का भी प्रशिक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक रिकॉर्ड में ये भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज मिली। जांच में यह भी सामने आया कि धार्मिक ढांचे के निर्माण के लिए वैधानिक प्रोसेस पूरी नहीं की गई थी। इसी आधार पर अधिकारियों ने निर्माण को अवैध मानते हुए कार्रवाई को तेज कर दिया। तो चलिए क्या है ये पूरी खबर जानते हैं। कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से जुड़े पक्षों को नोटिस जारी किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जरूरी कदम उठाने के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का दावा है कि ये कदम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सबको ध्यान में रखकर जमीन और राजस्व कानून का उल्लंघन के आधार पर उठाया गया है। बुधवार को सुबह से ही बोपुरा गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पीएसी जवान और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी। अधिकारियों को आशंका थी कि कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या फिर तनाव भी पैदा हो सकता है, इसलिए पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे। मौके पर पहुंची टीम ने क्षेत्र को घेरने के बाद कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर और दूसरे मशीनों की मदद से मस्जिद और मदरसे के ढांचे को हटाया गया। वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक कार्रवाई कई घंटों तक चली और पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने ये साफ किया कि कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती और उससे जुड़े कामों के लिए निर्धारित होता है। अगर किसी भूमि का उपयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए कराना हो तो उसके लिए नियम अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन की परमिशन लेनी होती है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में ऐसी कोई वैधानिक अनुमति उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से निर्माण को नियमों के विपरीत माना गया। यूपी में कितने वक्फ बोर्ड हैं? उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 2 केंद्रीय वक्फ बोर्ड काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। इन दोनों बोर्डों के पास देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। अलग अलग सरकारी और WAMSI रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी में करीब 1,24,000 से 1,35,000 वक्फ स्टेट दर्ज है और उससे जुड़ी संपत्तियों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। यूपी में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 1,19,000 से 2,17,000 तक संपत्तियां दर्ज हैं। सिया वक्फ बोर्ड के पास लगभग 5,000 से 15,000 तक संपत्तियां दर्ज हैं। कुल वक्फ संपत्तियों की संख्या 1,24,000 से ज्यादा स्टेट और 2 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी यूनिट तक बताई जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्फ संपत्ति और मस्जिद एक ही चीज नहीं। वक्फ संपत्तियों में मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, दुकानें, मकान, कृषि जमीन और दूसरी संपत्तियां भी शामिल हैं। यूपी में कितने मदरसे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए कराए गए मदरसा सर्वे में लगभग 24,000 मदरसों का जिक्र सामने आया है। इनमें से लगभग 16,000 के आसपास मदरसे मान्यता प्राप्त थे। करीब 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड पाए गए थे। हालांकि गैर मान्यता प्राप्त और अवैध एक समान शब्द नहीं है। कई मदरसे मान्यता के बिना चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन सभी को कानूनन अवैध घोषित कर दिया जाता है। यूपी में कितनी मस्जिदें हैं? उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की कोई एकीकृत सरकारी संख्या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मस्जिदें कई श्रेणियों में आती हैं। वक्फ बोर्ड के अधीन मस्जिदें, निजी ट्रस्ट की मस्जिदें, स्थानीय कमेटियों के जरिए संचालित मस्जिदें, गांव की छोटी मस्जिदें। इसलिए यूपी में कुल मस्जिदें कितनी हैं, इसका कोई आधिकारिक और अंतिम आंकड़ा सामने नहीं है। कितने मदरसे और मस्जिदें अवैध हैं? ये सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला सवाल है। आज के समय तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा आधिकारिक डेटा जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि इतनी संख्या में मस्जिदें अवैध हैं या इतने मदरसे अवैध हैं। सरकार और प्रशासन आमतौर पर निम्न आधारों पर कार्रवाई करता है: सरकारी जमीन पर कब्जा, ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण, कृषि भूमि पर बिना परमिशन निर्माण, नक्शा और भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन, न्यायालय के आदेश। इसलिए किसी भी मस्जिद या मदरसे को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, बल्कि भूमि और निर्माण संबंधित नियमों के आधार पर कार्रवाई होती है। अब मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध निर्माणों और भूमि संबंधित अनियमितताओं की लगातार समीक्षा हो रही है। राजस्व विभाग को ऐसे मामलों की पहचान करने और रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस पूरे मामले में एक खास पहलू ये भी है कि शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की बात कही जा रही है। स्थानीय स्तर पर हुई शिकायतों के बाद उस स्तर से मामले पर ध्यान दिया गया और जांच प्रक्रिया तेज हुई। इसके बाद राजस्व विभाग, प्रशासन और पुलिस ने जॉइंट रूप से कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की और यही वजह रही कि कार्रवाई को लेकर पहले से पूरी तैयारी की गई थी। बागपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के मामले समय समय पर सामने आते रहे। प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाकर ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बोपुरा गांव की कार्रवाई को भी इसी व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों ने ये भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में जिले के दूसरे क्षेत्रों में भी राजस्व अभिलेखों की जांच की जाएगी। जहां भी जमीन के उपयोग में अनियमितताएं मिलेंगी, वहां संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि कानून के पालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर जमीन उपयोग, राजस्व कानून और अवैध निर्माणों को लेकर बहस तेज कर दी है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिना परमिशन ऐसे निर्माण लंबे समय तक कैसे होते रहे और समय रहते इससे जुड़े विभागों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने और जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बोपुरा गांव में हुई इस बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा पूरे बागपत जिले में है। प्रशासन इसे कानून के पालन और अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान का हिस्सा बता रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर लोग इसे जिले की प्रमुख प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक मान रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि प्रशासन अवैध
अन्य अवैध निर्माणों के मामलों में इसी तरह की कार्रवाई करता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।